आज की दुनिया में पत्रकारिता को समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यह एक ऐसा माध्यम है जो जनता को सच्चाई तक पहुंचाने का दावा करता है, लेकिन जब यह माध्यम अपने उद्देश्य से भटक जाए तो समाज पर इसका असर घातक हो सकता है। झूठी पत्रकारिता उसी भटकाव का परिणाम है जिसने सत्य को धुंधला कर दिया है और समाज में भ्रम पैदा कर दिया। आज से 40 साल पहले खबरों का माध्यम सिर्फ रेडियो था और उस वक्त की खबरें सच्चाई से भरी हुई होती थी। अगर मौसम की जानकारी देते हुए कल की बारिश का पूर्व अनुमान बताया जाता था तो हम उनकी इस बात को पत्थर की लकीर जैसा पक्का समझते थे। उस वक्त हमारे बुजुर्ग लोग बहुत छोटे होंगे, लेकिन खुश होकर सबको बताते थे कि रेडियो में आया है कल बारिश होगी। लेकिन अब लोगों का इस चौथे स्तंभ से विश्वास उठ गया है। कुछ लोग दलाल मीडिया बोलते हैं तो कुछ लोग भाड़ मीडिया बोलते हैं। यकीनन बुरा तो लगता ही होगा, लेकिन इसमें दोष भी तो आपकी पत्रकारिता का ही है। जब से सोशल मीडिया और यूट्यूब आया है, गली गली घर घर पत्रकार पैदा हो चुके हैं। खबरें अब धंधा बन चुकी है। सबसे तेज के चक्कर में भूल जाते हैं कि यह खबर सच भी है या नहीं, और नोट भी चिपकी खबर पर पूरा दिन खबरें चलाते हैं। आजकल ओम बिरला जी भी परेशान है सफाई देते देते। लोगों ने उनकी सिंधी दामाद को मुस्लिम बताकर वायरल कर दिया। झूठी पत्रकारिता का मुख्य कारण है सच्चाई के प्रति ईमानदारी का अभाव। जब पत्रकारिता केवल सनसनी फैलाने, किसी राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देने या अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम बन जाती है तो वह अपने असली उद्देश्य को खो देती है। सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, अधूरी जानकारी को पूरे तथ्य के रूप में दिखाना और निष्पक्षता के स्थान पर पक्षपात करना, यह सब झूठी पत्रकारिता की पहचान बन चुका है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे समाज में अविश्वास का माहौल पैदा होता है। लोग यह समझने में असमर्थ हो जाते हैं कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। एक झूठी खबर जब फैलती है तो वह आग की तरह समाज को विभाजित कर देती है। लोग एक दूसरे के प्रति संदेह करने लगते हैं और इससे समाज में भाईचारे और शांति का वातावरण खत्म। पत्रकारिता का उद्देश्य केवल खबर देना नहीं है, बल्कि समाज को शिक्षित करना है। एक पत्रकार का कर्तव्य है कि वह सच्चाई को तलाशे, उसे उजागर करे और उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रस्तुत करें। अगर पत्रकार सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का पालन करें तो समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। इस्लाम की दृष्टिकोण से झूठ बोलना एक गुनाह है। हदीस में कहा गया है कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह पाप करता है और पाप नरक की ओर ले जाता है। इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि किसी ने अगर किसी की बात को बिना तहकीक दूसरे तक पहुँचा दिया, उस अमुक व्यक्ति के लिए झूठा होने के लिए बस इतना ही काफी है। झूठी पत्रकारिता न केवल व्यक्तिगत पाप है, बल्कि यह सामूहिक रूप से समाज के नैतिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाती है। हम सभी बहुत जल्द अपने रब के पास पहुंचने वाले हैं और वह सब कुछ इसी दुनिया में छूट जाएगा जिसको अपने झूठ फैलाकर कमाया है, और फिर उस दिन हिसाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम सबके रब ने कुरान में फरमाया है कि अल्लाह यानी परमेश्वर से डरो और उचित बात कहो, सच्ची, सही और न्यायपूर्ण बात कहो। इसलिए आज की आवश्यकता है कि पत्रकार अपनी जिम्मेदारी को समझें। वे सच्चाई को खोजने और उसे निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने का वर्त लें। साथ ही पाठकों और दर्शकों को भी यह समझना होगा, उन्हें हर खबर को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। केवल वही पत्रकार टिकाऊ और सार्थक है जो सच्चाई और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित। झूठी पत्रकारिता को रोकने का उपाय यही है कि हम सब सत्य की खोज को अपनी प्राथमिकता बनाएं। सच्चाई ही वह ताकत है जो हर झूठ को समाप्त कर सकती है। झूठी पत्रकारिता को रोकने का उपाय यही है कि हम सब सत्य की खोज को अपनी प्राथमिकता बनाएं। सच्चाई ही वह ताकत है जो हर झूठ को समाप्त कर सकती है। जब तक समाज सत्यनिष्ठा के इस सिद्धांत को नहीं अपनाएगा, तब तक झूठी पत्रकारिता की समस्या बनी रहेगी। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया।